पुराने समय में ब्राह्मण ही सबसे शिक्षित होता था और वह हवन एवं मंत्रों के साथ घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता था। मृत्यु भोज पर केवल गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मणों को ही खिलाने की परंपरा थी और वह भी उनको खुद, जिसे हम सीधा कहते हैं, बनाना पड़ता था। उसके बाद महापात्र को दान के समय मृतक के परिजनों को मृत्यु के संबंध में ज्ञान की बातें बताई जाती थी कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, वह एक दिन सबको इसी गति को प्राप्त करना है इत्यादि। इससे मृतक के परिजनों को साहस मिलता था जिससे कि वो दुख से उबर पाएं। पुराने समय में सिर्फ राजा महाराजा ही किसी अपने की मृत्यु पर बड़े पैमाने पर भोज करवाते थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने मृत्यु भोज को अपनी शान व इज्जत के साथ जोड़ लिया तथा वह भी बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज करवाने लगा। इसी दिखावे के चक्कर में कई लोग मृत्यु भोज में कर्ज में फंस जाते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसका प्रारूप अलग बनाया था जो अब एक अलग रूप में समाज में चल रहा है। आता मृत्यु भोज समाज में व्याप्त कोई बुराई नहीं है, बस इसे दिखावे के रूप में ना किया जाए और इसके वास्तविक स्वरूप को ही माना जाए। लोगो, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, करियर्स, प्रमुख खबर, राज्य, ग्रीवेंसेस, अपना शहर, वीडियो, क्राइम, बुंदेलखंड, मनोरंजन, चुनाव 2022, चुनाव परिणाम 2022, ब्लॉग, श्री कृष्ण ने क्यों मना किया मृत्यु भोज करने को? 38.04 सौरभ द्विवेदी जुलाई 18, 2023, 24 अपडेटेड 18 जुलाई 2020 23:24। श्री कृष्ण ने क्यों मना किया मृत्यु भोज करने को? सभी धर्मों में अनेकों कुरीतियां प्रचलित होती है और हिंदू धर्म में भी ऐसी ही अनेकों कुरीतियां प्रचलित है जिनका कोई भी तर्क मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वे वर्तमान में भी अनवरत जारी है। मृत्यु भोज भी एक ऐसी ही कुरीति है जिसे वर्तमान में बंद किए जाने की आवश्यकता है। मृत्यु भोज खाने एवं खिलाने की परंपरा हजारों सालों से कायम है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में मुख्य 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम संस्कार गर्भाधान एवं अंतिम तथा 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया तो 17वां संस्कार 13वीं का भोज कहाँ से आ टपका? किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। महाभारत का युद्ध होने को था, अतः श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया। दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वह चल पड़े, तो दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। आता आप आज से संकल्प लें कि आप किसी के मृत्यु भोज को ग्रहण नहीं करेंगे और मृत्यु भोज प्रथा को रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे इस प्रयास से यह कुप्रथा धीरे धीरे एक दिन अवश्य ही पूर्णतः बंद हो जाएगी। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार किसी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार से संबंधित अनुष्ठान एवं समारोह इस प्रकार से आयोजित होने चाहिए जिससे मृत व्यक्ति के सूक्ष्म देह को उसकी आगे की यात्रा में सहायता मिले। ऐसा कुछ भी करना हमें टालना चाहिए जिसके द्वारा मृत व्यक्ति की सूक्ष्म देह की धरती पर उसके पिछले जीवन के प्रति आसक्ति बढ़े। आजकल सामान्यतः अंत्येष्टि समारोह आयोजित करने का प्रचलन है।
अनेक संबंधी एवं शुभचिंतक मृत व्यक्ति के निकटतम परिवार के सदस्य के घर पर एकत्रित होकर मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसकी मृत्यु पर अपना शोक प्रकट करते हैं। प्रायः ऐसे समय पर भोजन परोसा जाता है और मृत व्यक्ति के बीते जीवन पर चर्चा होती है।